बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर परेशान और दुखी क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं और हमेशा गलत कार्यों में विलुप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। तो आइए जानते हैं वो छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की कथा होती थी वहाँ तुरंत पहुँच जाता था, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था और भगवान की पूजा पाठ करने में लगा रहता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान करता था, स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए घर की ओर जा रहा था। अचानक उसे पैसे से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सब लोगों को बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा व्यक्ति भजन करने हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटे चुभ जाते हैं, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और हंसता है और उसको बोलने लगता है कि तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो। क्या दिया भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई काम किया, ना ही मेरे घर में भगवान की मंदिर है और मैंने अपने घर में कभी सत्यनारायण का कथा भी नहीं करवाया।
भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका। फिर भी मैं इतना संपन्न हूँ कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, तो सच बोल रहा है। मैंने कितना पूजा करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और वो यही प्रश्न गुरु से करता है। तो गुरु जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है भगवान उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे ही पैर में क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारे पैर में एक ही कांटे चुभे। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। इसलिए पूर्व जन्म के अनुसार थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, वर्तमान का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई। वह फिर से भगवान की पूजा पाठ करने लगा। बस इतना ही आज के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।